हाय एवरीवन। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, तो उसी में से एक मैसेज है ब्रेकअप के लिए प्लीज रीडिंग कीजिए। तो ये मैं रीडिंग ब्रेकअप को लेके कर रही हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे ही फेज से गुजर रहे हों इस समय, या फिर कुछ ना कुछ, तो आपको गाइडेंस और एडवाइस मिलेगी। तो प्लीज पॉजिटिव होकर देखिएगा रीडिंग, और पूरी रीडिंग देखिएगा, क्योंकि मैं मोनोलॉजी कार्ड से टाइम भी बताऊंगी और आपको एंजल्स की एडवाइस गाइडेंस वो भी मिलेगी। एक कार्ड गिरा था तो मैंने उसको रीड कर रही हूँ मैं। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है। कहीं ना कहीं आप स्टक हैं, ब्रेकअप हुआ है या नहीं हुआ, मगर आप कहीं ना कहीं किसी की यादों में या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कि आपकी तरफ से शायद ब्रेकअप ही नहीं हुआ, किसी और पर्सन की तरफ से हुआ। देखिए, कभी कभी थर्ड पार्टी भी होता है। कभी कभी थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई और पर्सन इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी मीन्स पर्सन, प्लेस और थिंग। कभी कभी किन्हीं की लाइफ में वर्क बहुत ज्यादा होता है, किन्हीं की लाइफ में सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है और कुछ टूट जाता है। या फिर कई बार मैं कहूंगी कि बहुत सारे मतलब इमेच्योर बिहेवियर, या फिर यू बोथ वर नॉट ऑन सेम पेज। एक लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं और एक सिर्फ फ्लर्ट ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा वाला कार्ड दिखा। पूरा रीडिंग दिखेगा आराम से, और आपको गाइडेंस, एडवाइस, होप्स एंड फियर्स, चैलेंजेस आपके क्या हैं, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको, और आउटकम क्या आएगा वो भी बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। जैसा हमने देखा यहाँ पर स्टक वाला कार्ड तो आ ही गया है, कुछ और भी। यस, शायद आप कुछ चाह रहे हैं, समय व्हील इज टर्निंग इन योर फेवर, ऐसा कुछ चाह रहे हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है एक लूप में हैं आप। हर बार क्या हो रहा है कि एक पर्सन आपके साथ खेल रहे हैं, या फिर सेम सिचुएशन बन रही है। प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट में, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब आप एक देखिए, एक लूप जैसा है। तो सो मेनी टाइम्स ना मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा मुझे इस समय महसूस हो रहा है। मेरी जो इंट्यूशन है वो मुझे ये कह रही है। यस, पेज ऑफ वंस। कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में बहुत तेजी से आए, और मगर धीरे धीरे करके बहुत ही स्लो हो गया सब कुछ। जिसे बहुत तेजी से पैशन के साथ आ रहे थे, फायर एनर्जी के साथ आ रहे थे, सडन कुछ ना कुछ ऐसा। तो प्लीज मुझे बताइएगा कि आपकी लाइफ में अगर ऐसा हो रहा है तो। यस, 3 ऑफ वेंस। कुछ होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई आता हुआ कार्ड है या फिर रुका हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी शिप्स आर कमिंग इन। या तो आप वेटिंग मोड में हैं, क्योंकि किसी ने शुरुआत तो पहले बहुत जोर शोर में की, लेकिन ये पेज है इमेच्योर बिहेवियर, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जो कि सिर्फ पैशन, मतलब यहाँ पे किंग होता है तो मैं कहती हूँ कि ये स्टेबल है, बट दिस इज नॉट स्टेबल। दिस इज जस्ट अ पेज, एक मैसेंजर, न्यू स्टार्ट, लेकिन पैशन के साथ। उसके बाद स्टेबिलिटी कहाँ है आपको नहीं पता चल रहा, और हॉर्स इनका रुका हुआ है, और शिप्स आर कमिंग इन। तो आई थिंक यू आर इन वेटिंग मोड अगेन। यस, मैंने कहा ना, आप शायद डिफेंसिव हो रहे हैं या कोई डिफेंसिव हो गए हैं, ऐसा वाला जरूर है। कुछ ना कुछ, पता नहीं क्यों। यस, एक कंप्लीशन होता हो। वैसे ये कंप्लीशन बहुत प्यारा वाला है, 2 लोग हैं, तो मुझे लग रहा है फिर से देखिए एक लूप जैसा है यहाँ पर। मुझे नहीं पता, सब चीजें हैं, अर्थ साइन, वाटर, फायर, सब कुछ है, मतलब एवरीथिंग इज हेयर। यू बोथ हैव ऑल द टूल्स, बट आई थिंक कुछ ना कुछ ऐसा है कि कोई ना कोई एक पर्सन डिफेंसिव हो रहे हैं, या तो, या फिर कुछ ऐसा है कि एक पर्सन के साथ कंप्लीशन हो रहा है, या फिर एक लूप में आ रहे हैं, आप बार बार उस पर्सन को ट्रीट कर रहे हैं। मुझे कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। और यस, 10 ऑफ सोर्ड्स, और इस समय आपको लग रहा है एंडिंग। तो देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। आगे देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके होप्स एंड फियर्स। यस, मजिशियन हैं, कैपेबल हैं आप। यहाँ पे होप्स एंड फियर्स में बहुत अच्छा कार्ड आया है, या फिर कुछ ऐसा। 1 मिनट देखते हैं, लेट्स सी। कोई ना कोई पर्सन ने आपको बहुत कुछ दिखाया। मतलब मजिशियन कार्ड का मतलब ही और शी हैज ऑल द टूल्स, लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है। अगर आप दूसरे कार्ड्स में देखें तो ये वो वाला कार्ड है जहां पर 2 लोग एक दूसरे की तरफ नहीं दिख रहे। या फिर यहाँ पर मुझे कहना है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स कह रही है कि संभल जाओ, और आपको एक एडवाइस भी दे रही है कि वो पर्सन से लेट गो हो जाओ। मीन्स कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग हैं। एक पर्सन जो बहुत कुछ, मतलब जो वो चाहता है वो करके रहता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा कि उसने आपको मैनिफेस्ट किया, मगर इस समय यूनिवर्स कह रही है कि प्लीज संभलो। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और क्यों ऐसा है देखते जाएंगे। आपके चैलेंजेस। यस, सक्सेस। वाह, वर्ल्ड कार्ड के ऊपर मैंने इसलिए रखा है कि आप तो सक्सेस चाह रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पर।
यस, 4 ऑफ वंस, डेफिनेटली 4 ऑफ वंस, 11 कार्ड है। आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म तक सोच रहे थे, यस, वही विश फुलफिलमेंट, आपकी हीलिंग, होप, आपको लग रहा था ये पर्सन आपके लिए सब कुछ है और ये लॉन्ग टर्म तक जाएगा। बट लेट्स सी, आपको ये भी लग रहा था कि ये हेवनली मेड, मतलब होता है ना कि यूनिवर्स, एक नई शुरुआत आपने की थी, कुछ ना कुछ ऐसा है, क्योंकि ब्रेकअप को लेकर रीडिंग है। मगर इस समय देखिए 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स का मतलब जो कप गिर गए हैं, आपका ध्यान उनकी तरफ है, मून की तरफ आपका ध्यान हो रहा है, क्योंकि अंधेरा, डार्कनेस। यहाँ पे इस वाले जो डेक है, नहीं तो 3 कप गिरे होते हैं, 2 कप पीछे होते हैं, लेकिन इस कप में मुझे लग रहा है सारे के सारे ही कप गिर गए हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा, एक कप यहाँ पर मुझे दिख रहा है, या एक पता नहीं, यहाँ पर एक ही कप मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है कि आप पॉजिटिव होके एक कप भी नहीं देख रहे हैं, या फिर आप अकेले रह गए, दिस इज योर कप, और आप उसी चीज को ढूंढ रहे हैं, और या फिर आप उस टाइम को याद कर करके आप भी बहुत परेशान हो रहे हैं। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आप स्टेबल हैं, आप लॉन्ग टर्म, आप स्टेबिलिटी, वाइफिट या हस्बैंड मटेरियल टाइप के, मतलब यहाँ पर जेंडर मैटर नहीं करता, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टेबिलिटी को चाहते हैं, स्टेबिलिटी लेके चल रहे हैं। यस, और आपको किंग ऑफ वॉन्स मिल गए हैं। किंग ऑफ वॉन्स जो कि बहुत ही फोकस्ड है, सेल्फिश पर्सन, अपने बारे में सोचते हैं। तो देखिए, आप तो उनके बारे में सोच रहे हैं, आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, बट वो यहाँ पर अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। आगे देखेंगे और यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। ओह वाह, कुछ कार्ड्स गिरे हैं तो देख देती हूँ। वाह, देखिए डेथ आया, डेथ एंड रिबर्थ। तो एक फेज आपकी लाइफ का खत्म होता हुआ, देखिए 2 लोगों के बीच में डेथ एंड रिबर्थ है। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइस, खत्म होता हुआ कुछ क्लैरिटी आपको मिल रही है, और आप लॉन्ग टर्म, या हो सकता है कि नहीं, टॉरस, कोई टॉरस है उनकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा हो, लेकिन क्योंकि टॉरस जो है बहुत ही स्टेबल साइन है, या अगर वो टॉरस, आप लोग टॉरस नहीं भी हैं तब भी मैं बता दूं कि नहीं, टॉरस की लाइफ में जरूर ऐसा फेज हो तो मुझे कमेंट में लिखिएगा प्लीज। और पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं आप मेरे से, लोग बाग अपने लिए पर्सनल रीडिंग कराते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, ओके। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे थे, मगर कुछ खत्म हो गया सडन, और आप पहले बहुत ही फायरी वाला दिखा कि हाँ भाई बहुत ही फ्यूल है, एनर्जी है, और यही हमारे लिए सब कुछ है, मगर कुछ, यस, 10 ऑफ कप्स। वाह, एक चीज मुझे कहना है, देखिए अगर कोई चीज आप खत्म करने जा रहे हैं ना, तो उसके बाद लॉन्ग टर्म सक्सेस और हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात, यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ भेजने जा रही है, तो एक बहुत अच्छा आउटकम, बहुत अच्छा आ रहा है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में, वाह ब्यूटीफुल। अब आप देखिए तीनों कार्ड्स को अगर मैं मिलाऊं ना, एक फेस, एक क्लैरिटी जैसे ही आपको हो जाएगी, और आप जैसे ही कॉर्ड कटिंग करेंगे या आप समझ जाएंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पर हैप्पीली एवर आफ्टर और 10 ऑफ पेंटिकल, मतलब हैप्पीली एवर आफ्टर के साथ साथ फैमिली कार्ड भी है, और मनी भी आ रही है कहीं ना कहीं, तो कुछ ना कुछ ऐसा फ्रूटफुल रहेगा बहुत ज्यादा, और एंजल्स आपको मिलाने जा रहे हैं कुछ ऐसा, या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में ट्रू लव बन के आने वाले हैं। कौन है? यस, समवन इज कमिंग, ये मैं आगे भी देख पा रही हूँ। वाह, एक कार्ड गिरा है, देखते हैं। यस, दिस वाज द कार्ड। वाओ, अभी कोई पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और ये किन्हीं टॉरस की लाइफ में भी आ सकते हैं, लेकिन वो आप दोनों मतलब सेम पेज पे रहेंगे। वाह, ब्यूटीफुल, क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं, सोड है यहाँ पर, तो बिल्कुल मत परेशान होए। अगर कोई चला गया है तो प्लीज उसको जाने दीजिए, मुझे ये कहना है। यस, एक नई शुरुआत, कोई मैसेज आ रहा है, और स्टेबिलिटी वाला मैसेज है। कॉइन पकड़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात मुझे ये लग रही है। एंड किंग ऑफ कप्स, कोई वाटर साइन आ रहे हैं, या फिर कोई पर्सन ऐसा आ रहा है जो आपकी तरफ सिर्फ नाइट बन के नहीं आ रहा, वो लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी सोच के आ रहा है। तो जितनी जल्दी आप पुराने पर्सन से निकलेंगे, या पुरानी यादों से निकलेंगे, या फिर आगे देखते हैं। वाह, एम्परर, ओहो माय गुडनेस, कोई वाटर साइन है, लीडरशिप क्वालिटीज रखते हैं, फादर फिगर भी हो सकते हैं, माय वे और नो वे टाइप के भी हैं शायद, या फिर कोई बॉसी एनर्जी, कुछ ना कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ पेंटिकल देख रही हूँ, मनी रिलेटेड आ गया है। वैसे ये ब्रेकअप वाली रीडिंग चल रही थी, मगर मुझे लग रहा है कि कुछ आगे वाला एक कार्ड और देखूं तो फिर मुझे समझ में आएगा। यस, डेविल। तो आप शायद किन्हीं को किंग ऑफ कप समझ लें, तो प्लीज चुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर चुनना बहुत जरूरी है। आप उनको ना एकदम से, ये नहीं कि मेरी रीडिंग देखते ही आपको लग गया कि कोई पर्सन आ गया, नो, नेवर डू दैट। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स
कोई ऑफर आपको कर रहे हैं ना, तो उनका असली चेहरा क्या है वो देखिए। यहाँ पर मुझे एम्परर दिख रहे हैं, माई वे और नो वे, क्योंकि अगला कार्ड अगर पॉजिटिव आता, सन कार्ड आता या जस्टिस कार्ड आता या कोई भी ऐसा कार्ड आता, तो मैं जरूर कहती कि बहुत पॉजिटिव जाएगा, मगर आगे जाके ये डबल में बदल रहा है। तो प्लीज संभालिएगा, अपने इंस्टिंक्ट्स पर ध्यान दीजिए, अपनी इंट्यूशन पर, यस, अपने ऊपर फोकस कीजिए, काम कीजिए अपने ऊपर। और मनी रिलेटेड भी है तो किसी के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है, मगर यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स, फिर वही वाला लूप, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो उस लूप से प्लीज बचें, प्लीज अपने आप को संभालें, क्योंकि ऐसे लोगों से आप परेशान होते रहेंगे और जगलिंग करते रहेंगे, और ऐसे लोग ना आपकी लाइफ में सिर्फ खेल के जाएंगे। तो मेरा काम किसी को डराना नहीं है, मैं सिर्फ आपको एडवाइस कर सकती हूँ एज अ डॉक्टर, जैसे डॉक्टर पेशेंट को कुछ एडवाइस करते हैं, तो जिनकी भी लाइफ में है, तो ये जरूर टॉरस या लिब्रा तो जरूर है, किन्हीं की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है बहुत पेशेंस, अगर आप टॉरस लिब्रा नहीं भी हैं तब भी आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ है अभी तक, और आप किसी का वेट कर रहे हैं कुछ ऐसा। यस, 6 ऑफ वांस, विक्ट्री देख रहे हैं आप किसी के साथ, मगर फिर भी अकेले हैं। कोई पास्ट पर्सन है, एक ही अकेला कार्ड है 6 ऑफ कप्स, जो पास्ट पर्सन के बारे में बताता है, और आप अकेले मायूस, बॉडी पोस्चर देखिए इनका, मतलब उदास बैठी हैं किसी पुराने पर्सन के लिए। तो प्लीज ऐसा ना करें। 3 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, और बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्स बनिए, प्लीज अपने आप को फोकस कीजिए, जैसे किंग ऑफ वॉन्स था ना, तो अपने आप को फोकस कीजिए, अपने आप को आगे रखिए। और मोनोलॉजी कार्ड से बताती हूँ मैं आगे क्या एडवाइस है मोनोलॉजी कार्ड से, वो भी देखते हैं। यस, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। वाओ, फुल मून एक्लिप्स, इस मंथ में भी शायद एक्लिप्स है, शायद नहीं, बिल्कुल है, लेकिन फुल मून नहीं है, वो सन एक्लिप्स है, लेकिन फिर भी अगर एक्लिप्स नहीं भी हो तब भी कोई बात नहीं है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, मतलब आपको पता चलने जा रही है सारी चीजें, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। कंक्लूजन्स, एंडिंग्स, बिगनिंग्स, यस, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो प्लीज खुद के साथ एडजस्ट कीजिए, आप निकलिए, उस फेज से निकलिए, नहीं तो आप लूप में फंसे रह जाएंगे और इमोशनली आप ड्रेन्ड आउट हो रहे हैं। यस, बिलीव इन दिस इम्पॉसिबल, देखिए कितना प्यारा कार्ड आया है, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो जाएगा, तो बिल्कुल डेफिनेटली होगा, और ये आप चाहेंगे तो बिल्कुल होगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा, होल्ड योर विजन, मुझे कहना है कि ट्रू लव मांगिए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो किसी पर्सन को नाइट ऑफ वॉन्स नहीं मांग के, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि खेलने वाला कोई पर्सन आपके इमोशंस से खेल रहा है या कुछ ऐसा, तो आप स्टेबल हैं, आप डिजर्व करते हैं लव, ट्रू लव डिजर्व करते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, निकलिए प्लीज, अपने लिए एक्शन लीजिए, किसी की यादों से। यस, यू आर गुड एनफ। वाओ, अगर मैं दोनों कार्ड्स को मिलाऊं ना, तो देखिए कितना प्यारा है। फुल मून इन वर्गो आया है, तो किन्हीं वर्गो के लिए भी ये वाली बात है कि अगर वो कहीं अटके हुए हैं तो प्लीज एक्शन लें, क्योंकि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। कुछ भी, यू आर गुड एनफ। यस, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कोई हो सकता है लियो भी हो जिनके लिए रीडिंग चल रही है, एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो टॉरस यहाँ पे आ गए, और मैं भी एक टॉरस हूं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूनिवर्स शायद मेरे लिए भी सोच रही है। तो मैं इतना ही कहूंगी कि किन्हीं की लाइफ में वर्गो, किन्हीं की लाइफ में टॉरस, किन्हीं की लाइफ में लिब्रा, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। सॉरी, बाहर ट्रैफिक की वजह से कभी कभी यहाँ हॉर्न वगैरह बजा देते हैं लोग। तो बस एक कार्ड और देखूंगी और उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक। यस, द एंड ऑफ टफ साइकिल। वाओ, ब्यूटीफुल। फुल मून के साथ साथ एंड ऑफ टफ साइकिल होने जा रहा है, और लास्ट में टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो प्लीज अपने लिए टाइम निकालिए, और अभी मैं आपको एंजल कार्ड से बताती हूँ क्या होने वाला है। चलिए थोड़ा सा मैं इनको हटा देती हूँ। यस, एक साइड में कर देते हैं इनको, और जी बताती हूँ एंजल कार्ड्स क्या कहने जा रहे हैं आपके लिए। मैसेज दीजिए प्लीज यूनिवर्स। पेशेंस इज रिक्वायर्ड एज वन ट्विन इज स्ट्रगलिंग टू गेन क्लैरिटी विद करंट चैलेंजेस। तो पेशेंस रखिए। या तो ये वाली बात है कि हो सकता है कि इनकी लाइफ में, मैंने कहा था थर्ड पार्टी का मतलब हो सकता है पर्सन, प्लेस और थिंग। तो पर्सन ना भी हो, लेकिन प्लेस और थिंग आपकी लाइफ में एक वजह बने हुए हैं, कुछ भी ऐसा। तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं आप तक पहुंचने में, या फिर पहुंच नहीं पाते हैं। कई बार वो आपको कहते हैं कि हाँ मैं आ रहा हूं, और आप गलत समझ रहे हैं। मैं एक चीज आपको बताऊं, मेरी हर रीडिंग में 11-11 कार्ड आया है अभी तक, जितनी भी लॉन्ग रीडिंग्स हैं, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हर रीडिंग में अभी तक 11-11 कार्ड है।
एंजल्स आर गाइडिंग एंड सपोर्टिंग यू दिस टाइम। तो आपके लिए यूनिवर्स खुद खड़ी है। यस, फोकस ऑन व्हाट यू वांट रादर देन व्हाट यू फियर। तो कहीं ना कहीं आप खाली होने से डर रहे हैं, आई थिंक सो। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं, या फिर एक आदत हो जाती है ना, या फिर एक पपी लव जैसा हो जाता है कभी कभी, कि एक डॉगी, एक पपी हमें काट भी लेता है ना, तो हम इंजेक्शन लगवा लेते हैं, लेकिन उस डॉगी को उतना ही प्यार करते रहते हैं, उस पपी को। तो शायद कुछ ऐसा कि हम बिल्कुल ना मदरली वाला लव हो जाता है। अब बैलेंस्ड माइंड प्लीज समझिए अपनी। मैं तो सिर्फ आपको एडवाइस दे सकती हूँ, लेकिन करना नहीं करना आपके हाथ में है। लाइफ इज योर्स, चॉइस इज योर्स। तो यहाँ पर अ बैलेंस माइंड इज रिक्वायर्ड एट दिस टाइम। तो प्लीज संभल जाएं, खाली होने से ना डरें, क्योंकि यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत कुछ पोर करने जा रही है। वाओ, व्हाट इज मेंट फॉर यू विल नेवर बी हेल्ड फ्रॉम यू। इससे ज्यादा सुंदर मीनिंग नहीं हो सकता किसी बात का। जो आपके लिए बना है ना, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं ले जा सकती आपसे। हैव फेथ दैट स्पिरिट इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। तो बिल्कुल हिम्मत रखें और यूनिवर्स पर छोड़ें। बहुत प्यारी बात, ये मैंने इसलिए निकाले कार्ड्स कि अधूरी रह जाती इनके बिना आपकी रीडिंग। यस, द इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन में स्टर अप फियर इन समवन। और रनर चेजर हो सकता है कि रनर चेजर, अब मैंने कहा आपको एक लूप जैसे हो रहा है, हर बार कोई पर्सन आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि हर बार एक ऐसा वाला शायद लूप बन रहा है जिसमें कोई पर्सन आ रहे हैं और रनर और चेजर वाला एक, मतलब चेजर और रनर वाला एक डायनेमिक बन रहा है। तो प्लीज इससे बचिए, क्योंकि ये बहुत ही पेनफुल है। इमोशंस आपके हर्ट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन। और अगर सेम पर्सन आपके साथ एक ही बिहेवियर कर रहा है ना, तो प्लीज उसके पीछे भागना छोड़िए। मुझे सिर्फ ये कहना है, आपके लिए जो चीज बनी है वो, और एक मैं सबको बोलती हूँ हमेशा कि ट्रू लव जो है ना, वो कभी मैंने रोता हुआ किसी को नहीं देखा कि वो रुलाता हो। वो खुद रो सकता है, वो खुद हर्ट हो सकता है, लेकिन जिससे वो प्यार करता है उसके लिए वो खुशियां मांगता है। तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में इस तरह के हैं, जिनके लिए आप तो सब कुछ कर रहे हो, तन मन धन सब कुछ लग रहे हो, मतलब जो बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं। यस, मास्टरी ऑफ सेल्फ लव has been obtained in preparation for union। तो आप देखिएगा कि आपके लिए यूनिवर्स खुद कह रही है कि पहले खुद से तो प्यार कर लो, क्योंकि जैसे ना आप खुद से प्यार करोगे ना, दुनिया आपसे प्यार करेगी। मगर आप किसी के पीछे भाग रहे हो आंखें बंद करके। यस, योर ट्विन इज लेवलिंग अप, देयर एनर्जी इज ऑर्डर टू मैच योर्स एंड विल फेस यू व्हेन द टाइम इज राइट। तो वो जो टाइम है ना, मैं आपको बताऊं, जैसे ही आप एक पुरानी एनर्जी से निकल जाएंगे, आप पहले तो ये देखिए कि कौन पर्सन आपके लायक हैं, किनका मेंटल लेवल आपके जैसा है, सेम पेज पे हैं या नहीं है। अगर कोई पर्सन आपको लग रहे हैं कि वो सेम पेज पर हैं, या फिर कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बाद में महसूस होता है कि ये पर्सन मेरे लायक हैं, या उनको महसूस होता है, तो प्लीज फिर भी चेक कीजिए। और एक करेक्ट टाइम पे कोई आने जा रहे हैं, और या फिर कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं। 2, 3, 4 नंबर बहुत अच्छा है। और 2 कार्ड्स ही लूंगी बस, ज्यादा लंबी रीडिंग हो जाएगी नहीं तो। वाओ, 111 फ्रेश न्यू कंसेप्ट्स एंड आइडियाज आर बीइंग मेड अवेलेबल टू यू फॉर द जर्नी अहेड। वाओ, नाइस। 666 ये रीथिंक वाला एक कार्ड है, मैं आपको बताती हूँ। स्टेप इनटू योर इनर चाइल्ड। जैसे बच्चे होते हैं ना, मासूम बहुत ज्यादा, एज अ वे, फिर से वहीं से स्टार्ट करो। और आपके जो ओल्ड वुंड्स हैं, ओह वाओ ब्यूटीफुल, एंड रिस्टोरिंग अ सेंस ऑफ वंडरमेंट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वही जो आपकी तकलीफें हैं ना, वही आपके हथियार बन जाते हैं, आपके सपोर्ट बन जाते हैं, आपकी स्ट्रेंथ बन जाते हैं। ऐसा वाला यहाँ पर दिख रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक, यस, वाह, 1, 2, 3, 4 अप फॉरवर्ड मोमेंटम इज बिगनिंग टू टेक शेप इन दिस कनेक्शन। तो कोई भी पर्सन आ रहे हैं, यस, योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड असिस्टिंग यू टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। आज मैंने ये कार्ड भी देखा था, और एक कार्ड, यस, लर्न टू प्रोवाइड योर ओन हैप्पीनेस रेदर देन रिलाइंग ऑन योर ट्विन फ्लेम टू फुलफिल यू। वाओ ब्यूटीफुल। मतलब आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबको फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को देख नहीं रहे, और समवन इज मतलब डिचिंग यू। और कुछ ऐसा कि यूज्ड अब्यूज्ड वाली सिचुएशन भी शायद रही है कि आप तो पूरा तन मन धन से लगे हुए थे, मगर वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो प्लीज संभलें, सजग हो जाएं और ट्रू लव मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में। मुझे एक चीज ये करनी है, हम एक ही पर्सन को पकड़ के, चाहे वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, हमें नहीं चाहिए। नो चीप और नो चीटर्स, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मतलब ऐसे करके आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी, ट्रू लव। ऐसे करके आप मैनिफेस्ट कीजिए कि यूनिवर्स, आई एम ओपन टू रिसीव ऑल दीज थिंग्स। ऐसे करके ये आपका मैनिफेस्टेशन है। और प्लीज
ऐसे करके आप यूनिवर्स का थैंक्स भी करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मांगना ही मांगना है। अभी तक आपकी लाइफ में जो कुछ है वो भी बहुत अच्छा है, अभी आपका किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं है। इसी शॉर्ट नोट पे, इसी मतलब हैप्पी नोट पे मैं ये रीडिंग खत्म करती हूँ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।